नमस्कार, आप सभी का शिवाजी की पाठशाला में स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 रेनबो और कक्षा 6 की रेनबो के लेसन नंबर 5 का हिंदी अनुवाद आपको कराने जा रहा हूं बच्चों। ये एक पोएम है और इस पोएम का नाम है आई विश आई कुड, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कर सकूं। ये कवि जो है क्या चाहता है, जैसे कि हमारे अंदर भी बच्चों बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम जब किसी और को देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे बन जाऊं मैं, यानी कि मैं ऐसा बन सकूं। मतलब जो हमारे पास होता है कि उसको देखकर या जो हम बन चुके होते हैं उससे हम संतुष्ट नहीं होते, लेकिन दूसरे व्यक्ति को देखकर हम कहते हैं कि मैं काश ऐसा होता। तो जैसे कि कोई लंबा है तो हम कहते हैं कि काश मैं लंबा होता, कोई बहुत सुंदर है तो हम कहते हैं बात काश मैं बहुत सुंदर होता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कवि जो है कहता है कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, लेकिन आखिरकार में क्या होता है कि व्यक्ति वही खुश रहता है बच्चों जिसके पास जो होता है, और उसी को वो कहता है कि नहीं मेरे पास सब कुछ है और दुनिया में जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम को। पोएम की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विश आई कुड बी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं बन सकूँ, है ना। मैं चाहता हूँ, आई विश मैं चाहता हूँ, आई कुड मैं बन सकूँ, आई कुड बी लिखा है बच्चों। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि मैं बन सकूँ। लाइक ए डाइवर डाउन अंडर द सी, लाइक ए डाइवर मतलब एक गोताखोर की तरह, जो गोताखोर गोता लगाता है ऊपर से कूदता है समुद्र के अंदर, तो एक गोताखोर की तरह, डाइवर की तरह डाउन अंडर द सी मैं समुद्र के अंदर चला जाऊँ। डाउन अंडर द सी मतलब मैं समुद्र के नीचे चला जाऊँ, अंदर चला जाऊँ, गोताखोर की तरह, ये चाहता है कभी। और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई, या फिर एक एस्ट्रोनॉट की तरह, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री की तरह मैं घूमूं। रोविंग मतलब होता है घूमना। वे अप हाई, कहाँ पर? आसमान में ऊंची उड़ान भर सकूं, यानी मैं एक एस्ट्रोनॉट की तरह, एस्ट्रोनॉट मतलब एक अंतरिक्ष यात्री की तरह घूमूं और एक ऊंची उड़ान ले सकूं। वे अप हाई, वे अप हाई मतलब ऊंची उड़ान ले सकूं। और ए पायलट फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, या फिर एक पायलट की तरह, मतलब एक पायलट क्या होता है? जो हवाई जहाज चालक होता है, हवाई जहाज चलाने वाला, उसको पायलट बोलते हैं। तो या फिर एक पायलट की तरह फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, मैं जो प्लेन्स हैं, हवाई जहाज जो है, आसमान में उड़ा सकूं, या फिर मैं एक पायलट बन जाऊं। आगे देखिए और क्या इच्छाएं हैं यहाँ पर हमारे कवि की। ये कवि की नहीं, हमारी भी इच्छाएं होती है इसी तरह। और एक क्रिकेटर हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स, या फिर जो है क्रिकेटर जो जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, या फिर क्रिकेटर बन जाऊं, हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स मतलब हर एक बॉल को छक्के के लिए मारूं। मैं ऐसा क्रिकेटर बन जाऊं कि हर एक बॉल को किसके लिए मारूं? छक्के के लिए मारूं। और एन इंजीनियर, या फिर एक इंजीनियर हु एवरीथिंग कैन फिक्स, जो कि हर एक चीज़ को ठीक कर सकता है ना। या फिर एक इंजीनियर बन जाऊं जो कि हर एक चीज़ को ठीक कर सकता है। हु एवरीथिंग मतलब हर एक सामान को, कैन फिक्स मतलब ठीक कर सकता है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे चित्र भी आपके सामने बने हुए हैं, उसकी हेल्प से भी आप समझ सकते हैं। और डॉक्टर, या फिर एक डॉक्टर बन जाऊं टेकिंग केयर ऑफ सिक्स, मतलब जो कि अपने मरीजों की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। या फिर एक डॉक्टर बन जाऊं। ए शेफ आफ्टर हुज डिशेस योर फिंगर्स यू विल लिक, या फिर एक शेफ़ यानी कि जो शेफ़ का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कि बावर्ची होता है, या फिर एक बावर्ची जिसकी डिशेस को खाने के बाद, मतलब पकवान को खाने के बाद आप अपनी फिंगर्स यानी आप अपनी उंगलियों को चाटते रह जाएं, ठीक है। यू विल लिक मतलब होता है चाटना, और फिंगर्स मतलब उंगलियों को। या फिर मैं क्या बन जाऊं? एक शेफ़ बन जाऊं, बावर्ची बन जाऊं, जो कि जिसकी डिशेस को खाने के बाद आप अपनी उंगलियों को चाटते रह जाएं। लेकिन होता क्या है? वट हेयर कम्स मम,
लेकिन क्या होती है, माँ आ जाती है, आती हैं विद समोसा फॉर टी, समोसा और चाय लेकर। एंड एट अ टाइम ऑल दिस आई एम ग्लैड आई एम मी, मतलब फिर क्या होता है, मैं क्या सोचता हूँ, उसी समय मैं सोचता हूँ, एंड एट अ टाइम मतलब उसी समय, लाइक दिस आई एम ग्लैड आई एम मी, मतलब मैं खुश होता हूँ। कैसे खुश होता हूँ मैं, यानी मुझे खुशी होती है जैसा भी मैं हूँ मैं ठीक हूँ, यानी जो मैं हूँ उस पर मुझे बहुत खुशी होती है। तो लास्ट में मैं ये सोचता हूँ। तो कभी क्या कहता है कि सब कुछ उसको लगता है कि मैं कर सकूँ, उसकी इच्छा होती है कि मैं बन सकूँ, लेकिन आखिर में जो है वो क्या कहता है, जो मैं हूँ उसी में मुझे खुशी मिलती है, यानी उसी में मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये इसमें राइटर का नाम नहीं दिया। देखिए बच्चों, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, वो देख लीजिए। डाइवर का मतलब मैंने बताया ही था, गोताखोर होता है जो ऊपर से कूदते हैं समुद्र के अंदर। शेफ़ जो था वो था बावर्ची। पायलट मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, जो कि हवाई जहाज़ का चालक होता है। रोविंग का मतलब होता है घूमना इधर उधर, और ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न होना। तो ये थे हमारा हिंदी अनुवाद और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको बता दिए हैं। देखिए अब बात रह गई है इसके क्वेश्चन आंसर्स की और वर्ड पावर की, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, इसमें यदि कोई कन्फ्यूजन हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन राइट मी in the comment box, or you can send the message in the WhatsApp group that was made for you. Okay, so thank you very much बच्चों for watching this video.